हेयर वॉश करना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हेयर केयर रूटीन भी थोड़ा सा शेयर कर दूं आपके साथ। सेम वही मैंने दही अपने बालों में अप्लाई किया और अभी से कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। बच्चे तैयार हो रहे हैं। से हेलो हेलो। ये आज मंदिर गए थे, ये प्रतीक तीनों भाई मंदिर गई थी। ये चल मैं हैंड वॉश कर लूँ। ये बस अब मैं रोटियां बना देती हूँ। ये जब तक खाना वगैरह बनाऊंगी तो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी बालों में, देखो फिर हेयर वॉश कर लूँ। टाइम हो गया 10:30 और मैंने हेयर वॉश कर लिया है। जैसा आपने देखा था सुबह कि मैंने आज बालों में दही लगाया था, क्योंकि एवरी मंथ वी शुड अप्लाई कर्ड ऑन आवर हेयर। अब मतलब हर महीने में एक बार तो ज़रूर लगाना चाहिए, अच्छा होता है। तो देखो कितने सॉफ्ट और अच्छे बाल हो गए हैं। ऑयल होता है ना, पूरा कंप्लीट हो जाता है मतलब ये। और 10:30 का टाइम हो गया, बस अब मुझे चपाती बनानी है। मैं लगाने लगी थी यहाँ पे बैठ के ये बैच, पक्ष की शर्ट का बैच है ये, कितने दिन से रखा हुआ था तो ये लगाना था मुझे, तो ये भी मैंने लगा दिया और रेडी हुई। और जो जो यहाँ के काम थे, कुछ पेंडिंग तो नहीं था यहाँ पे, बट ये था कि जो बच्चे टॉवल वगैरह डाल के गए थे वो मुझे ठीक रखने थे। बच्चों के शूज़ वगैरह जो बाहर रख के चले गए वो। और देखिए बाल बिल्कुल सिल्की एंड सॉफ्ट हो गए। चलिए अब इनको कर लेती हूँ टाई टाई टाई। अब चलती हूँ मैं नीचे और बनाती हूँ चपाती। अगर कुछ ऐसा हुआ कि शेयर करना है तो शेयर करूँगी। और यहाँ पे आके किसने लगा दी, तो चलिए मिलती हूँ आपको कुछ टाइम बाद, है ना। 6 बजने में 20-25 मिनट है। और दाल मैंने बना दी मिक्स दाल, ये दूध भी कर दिया, आटा गूँथ के बाहर रखा है, प्रेस कर दी। प्रेस कर दिए, सबको ठिकाने पे लगा दिया, मतलब कपड़ों को ठिकाने पे लगा दिया। बस ये ऊपर बच्चों के कपड़े बचे हैं, ये ऊपर लेके जाने हैं। और क्या बस सब पतिदेव का टिफ़िन पैक करना है। वो दूध निकाल लेंगे, तब तक जो सैलेड वगैरह काटना है वो काट देती हूँ, क्योंकि आग अभी होएगी ना इसीलिए। और बाकी तो कुछ नहीं। मिक्स दाल मैंने बनाई है, फिर इसकी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, 1-2 दिन पहले 1-2 दिन पहले भी मैंने शेयर की थी, क्योंकि ये मैक्सिमम बनती ही रहती है घर में, क्योंकि सबको पसंद है, सब खा लेते हैं इसको, बच्चे भी बहुत आराम से खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं की। और एक ही चीज़ क्या दिखाना बार बार, इसलिए बस अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। फिर उसके बाद होम टूर देना है यार मुझे, बट ध्यान नहीं रहता, सुबह मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे होम टूर देना है। और 1-2 दिन के बाद मैं घर चली जाऊंगी तो होएगा ही नहीं, तो देखती हूँ अगर कल मुझे याद रहा तो, वरना फिर 1 महीने के बाद होम टूर होगा। चलो देख लेती हूँ अगर याद रहा तो, कि मुझे याद बहुत कम रहता है। चलिए, और ये हमारे खेत से आए हुए गट्ठे हैं, ये भी हम बोलते हैं गट्ठे गट्ठे गट्ठे, ऐसे बोलते हैं, प्याज अनियन
ये भी और ये भी हवा में डालने हैं ताकि सूख जाए। तूफान आने वाला है, सुनने में आया, मुझे पता नहीं, बहुत तेज़ तूफान आने वाला है। तो मैं अपने काम सारे जल्दी जल्दी खत्म कर रही हूँ ताकि तूफान से पहले मैं फ्री हो सकूँ। तूफान मुझे उड़ाए ना। आई एम जस्ट जोकिंग। तूफान से मैं कहाँ उड़ने वाली, हम तूफान से बड़े तूफान है। तो काम मेरा सारा खत्म है, बर्तन सब कर दिए मैंने। जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म उस पर प्रेस करूँगी और फिर जो ऊपर सामान है वो सारा ठीक करने के लिए लगा दूँगी, मतलब तूफान से दूर। तो प्रेस का बटन ऑन, चलो कपड़े लाती हूँ। कपड़े ले आई मैं, कपड़े कुछ कुछ सूखे हैं, कुछ कुछ गीले हैं, तो बस प्रेस लगा दूँगी इन पे फटाफट जैसे भी हैं। बस मेरे पौधे ना गिराए तूफान से, डर तो लगेगा, मुझे डर लगता है। अगर हस्बैंड होते हैं, पतिदेव होते हैं, तूफान आता है तब मुझे डर नहीं लगता। वैसे मुझे और किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मतलब कुछ लोग डर जाते हैं कि अरे वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये वो, उससे नहीं मुझे डर लगता। जब ये आंधी तूफान आते हैं ना, इनसे मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं है ना, ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है। बाकी चीज़ें थोड़ी कंट्रोल हैं, मतलब इंसान के कंट्रोल में है, हम सेफ्टी कर सकते हैं कई चीज़ों से, बट इनसे कोई सेफ्टी नहीं है। नेचर ना, बस मैं बता क्या रही हूँ, आपको तो पता है कि नेचर से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। ये मैंने इसमें रख दिया। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी सेफ्टी कर दी है कि मतलब रात को सामान इधर उधर उड़े ना, ये ना हो, वो ना हो। बाकी जब तूफ़ान आता है तो वो खुद ब खुद ढूंढ लेता है चीज़ें उड़ाने के लिए, फेंकने के लिए। बाकी देखा जाएगा क्या होगा। बस अब मुझे खाना खाना है, बच्चों को देना है, और जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ है वो खाना खा के फिर अपना देखती हूँ, कुछ काम करती हूँ, है ना। और जब तक ये व्लॉग आपको मिलेगा तब तक मैं घर होंगी, सच में, तब तक तो मैं घर चली जाऊँगी। हाँ 1 2 यस, मैं डेफिनेटली घर पे ही होंगी उस टाइम। तो कोशिश करूँगी कि व्लॉग और मतलब जो डिस्टेंस है कम करूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है व्लॉग बहुत लंबा बन जाता है और वो ज़रूरी भी होता है। फिर ये नहीं कर सकती कि मतलब पूरा लंबा व्लॉग भी नहीं डाल सकती, और तो फिर डिस्टेंस मतलब थोड़ा और ज़्यादा बन जाता है। बट मैं चलिए, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं अभी करने को, दिखाने को। और जो फेस स्क्रब वगैरह है वो मैंने जस्ट स्क्रब मैंने एक बार फिर से यूज़ की थी, क्योंकि वो वीक में 1 और 2-3 टाइम यूज़ करनी है। मास्क तो मैंने सिर्फ एक ही बार यूज़ किया है, स्क्रब यूज़ किया था मैंने, तो अच्छा रिज़ल्ट है उसका, सच में बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। क्योंकि डेड स्किन और ब्लैक हेड्स ये सब अच्छे से रिमूव करता है, और सॉफ्टनेस, फ्रेगनेस सब कुछ अच्छा है। तो अगर आपको लिंक वगैरह चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करना, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि कहाँ से मैंने लिए, कितने में लिया। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।